हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10वां के चैप्टर पहला का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर, जो आपके ज्ञान और परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी कि क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होती है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, यानी क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है ये आपका इन्फिनिटी होता है दोस्त, इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये दोनों प्रश्न, ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही जैसे हैं, घुमा करके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम दूसरा प्रश्न के बारे में जानेंगे। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसके लिए देखते हैं, एक समतल दर्पण है, एक लड़का यहाँ खड़ा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। लड़का और समतल दर्पण के बीच की दूरी अगर 100 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी 100 सेंटीमीटर बनेगा। इसका अर्थ है कि लड़का और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर हो जाती है, अतः इसका आंसर 200 सेंटीमीटर हो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? r = 2f, यानी त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी? तो इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी कि सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि आभासी एवं सीधा। इस दोनों प्रश्न को हम मिला करके हम पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आभासी होता है। उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र अधिक उत्तल दर्पण का होता है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दो गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है तो हमेशा छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। इसका आंसर होगा अपवर्तन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R। स्नेल के नियम के अनुसार से होता है अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने के घटना का परिणाम है प्रकाश का अपवर्तन। किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? P बराबर 1/f। उत्तल लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। लेंस के आवर्धन का व्यंजक लिखें। तो लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर v/u होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है? तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो क्या होता है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा इस परिघटना का नाम प्रकाश का परावर्तन है। साइड मिरर के रूप में वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।